बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां कोर्ट कैंपस परिसर में पेशी के दौरान 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से एक कैदी पकड़ा गया, वहीं 4 अन्य फरार हो गए। फरार कैदी में नगर थाना क्षेत्र में बीते वर्ष हुए बहुचर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी शामिल है। वहीं अन्य फरार कैदियों में सरायरंजन थाने में आधे दर्जन लूटकांड समेत अन्य मामलों में आरोपी शामिल है। बता दें कि पुलिस कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी, तभी कोर्ट कैंपस परिसर में सिपाही से हाथ छुड़ाकर कुल 5 कैदी भागने लगे। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कैदी नागेंद्र कुमार को मौके पर ही दबोच लिया। आज माननीय न्यायालय में कैदियों के उपस्थापन के लिए कैदी को लाया गया था। इसी क्रम में एक राजनंदन है जो कैदी है, यहाँ पर आर्म्स एक्ट का आज उसका पेशी था सीजीएम साहब के यहाँ। वहाँ से पेशी करके जैसे ही कोर्ट हाजत में उसको अंदर बंद किया जा रहा था, उसी क्रम में हाजत के अंदर में से 4 लड़के धक्का दे करके बाहर निकले और भागे। उसमें से एक कैदी को पकड़ा गया है और बाकी 4 कैदी फरार हो गए हैं। उसमें से 3 कैदी जो है सरायरंजन थाना कांड संख्या 113/24 के लूट कांड के अभियुक्त रहे हैं, जो वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले थे। अभी कांड दर्ज कर करके उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जो एक कैदी और भागने का प्रयास किए, जिनको पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा। मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र से चांदनी चौक के पास देर रात एक होटल संचालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना एमपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सामने NH 107 के किनारे स्थित होटल के बाहर की है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान कटहरवा वार्ड 5 निवासी ज्योतिष रजक के रूप में हुई है। 12 बजे रात में भले रहो दुकान भर ये दुकान भर में पूजा है, मोबाइल ले जा, हम कहले रखो न बिछना जा रहे छिया। तुरंत के पूजा है आब भए गला बेचारा के 2 गो रहे, उजरा गमछी, उजरा गंजी, उजरा पेंट चेक वाला पिन्ने छे, गमछी मुंबा मारने रहे। हम गोली मार के पट्टा पाट के भागल लागल तो एतऽ से कहे छै कि एकरो मार के चल आब गोली नहीं छै सठी गेल, चल फिर दोबारा एगो बात ककरो से दुश्मनी अथियो आर छै। हमरा सब पहले न्यूज पर चलल छै, में दुश्मनी छै। पंकज डॉक्टर, तूफानी कुमार उपराना, प्रिंस कुमार, धीरोज यादव, बलराम यादव, जब्बार मियाँ, आजाद शर्मा, इस सब मिल के एक नंबर हमारे रूम ऑनर है अमलेश कुमार। अभियुक्तों का पहचान लगभग कर लिया गया है और हमारी टीम छापामारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या विवाद पीछे सामने आ रहा है? पूर्व से कुछ जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है, इसको लेकर के पहले भी उन लोगों के बीच में केस हुआ था और अभी उसी को लेकर के लगता है कि ये घटना घटी है। भागलपुर में 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के संग फरार हो गई, जिसके बाद पति ने मामला दर्ज कराया है। ये मामला जोगसा थाना क्षेत्र के वार्ड शंकर टॉकीज के पास का है। मामले को लेकर पति रामचंद्र तुरी ने बताया कि उसकी पत्नी बीना देवी का छोटी साहिबगंज निवासी टिंकू चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने रामचंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पार्षद ने भी बताया कि कमाई के सारे पैसे लोग नशे में खर्च कर देते हैं। परिवार को पैसा नहीं मिलने के कारण घर चलना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण ये घटना घटी है। मारपीट और धमकी भी दी गई है, मारपीट की घटना भी उसके साथ की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और छानबीन में जुट गई है। मार करना, झंझट करना, किसी की पत्नी भाग जाना, इसी क्रम में रामचंद्र तुरी का भी पत्नी जो 3-4 बच्चे की मां है, वह दूसरे के साथ भाग गया है और इसकी लिखित सूचना हम लोग थाना में देने के लिए आए हैं। और वह बस्ती का दामाद है जो लेके भागा है और ऐसा परिवार है जो कि उसके परिवार में कोई उसके नाम से डर से कोई बोलने वाला नहीं। दारू बेचता है, खुलेआम बेचता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के दबाव में लाकर
सहयोग से ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन के हाथ हम लोग पकड़वावें, जिससे कि हमारे वार्ड में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे। टिंकू चौधरी मेरा परिवार को लेकर भाग गया 23 तारीख को। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि ये लोग सुर्की का रूम में है। हम वहाँ पहुँचे, ये लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट किए, छुड़ा के। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। अपने तय समय से 1 घंटे पहले पीएम पटना पहुंचेंगे। पीएम का सभी कार्यक्रम तय समय से 1 घंटा पहले होगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन पीएम 5:30 बजे करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 29 तारीख यानी कल शाम में 5:30 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पहले से निर्धारित था। अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं और कल का सभी कार्यक्रम अब 1 घंटा पहले होगा, यानी प्रीपाउंड हो गया है। और इस तरह करके बीजेपी कार्यालय में भी अब वो 5:30 बजे के आसपास ही आ जाएंगे। इसके पीछे नहीं, 1 घंटा पहले उनका कार्यक्रम 1 घंटा पहले तय हुआ है। जहां से उनको आना था वहां से 1 घंटा पहले हो सकता है कि चलेंगे, तो 1 घंटा पहले कार्यक्रम हो गया है। तो सभी कार्यक्रम कल 1 घंटा पहले से उनका शुरू होगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव पटना लौट आए हैं। लालू यादव और राबड़ी यादव तेजस्वी के बेटे और अपने पोते को देखने कोलकाता गए थे, जहां से उन्होंने पोते के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और पोते का नाम भी बताया था। पोते से मुलाकात के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी पटना लौट आए। बिहार में चुनावी हलचल है और इसी चुनावी हलचल के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और यह खबर सीट शेयरिंग को लेकर है। बीजेपी जदयू बिहार में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के ये हवाले से खबर मिल रही है। बाकी बची हुई सीटों का हिसाब सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। देखिए, लगातार सीटों को लेकर खींचतान होती है, सीटों को लेकर जो नेता है वो स्थिति स्पष्ट करने से बचते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू यानी कि जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी हैं बिहार में, ये बराबर की सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव इस बार लड़ सकते हैं। हमारे साथ दीपक भी हैं फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। दीपक, देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू और बीजेपी बिहार में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कितना दम देखते हैं दीपक इस बात में, कितना पुख्ता है ये इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार के अंदर चुनाव हो सकता है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर सामने आती है कि एक बिहार के अंदर 2 बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन की जो मजबूती है उसको और मजबूत कर लिया गया है। दोनों पार्टियों ने अपने सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला है वो पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है, और ये माना जा रहा है कि बिहार के अंदर जो है जेडीयू और बीजेपी जो है 100 सीटें जो है अपने पास रखकर चुनाव लड़ सकती है। वहीं तकरीबन 30 सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है उसको 30 सीटें देने की जो है पूरी उम्मीद बन सकती है। उसके साथ जो बची हुई सीटें हैं उसमें तकरीबन जो है हम पार्टी को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको 6 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में 100 सीटों का फैसला तय हो चुका है। उसके साथ साथ चिराग पासवान को 30 सीटें और 25 सीटें जो है अपने सहयोगी जो पार्टीज है उसको देने की उम्मीद है। ऐसे में अभी तक औपचारिक ऐलान जो है नवीन नहीं हो पाया है, लेकिन ये अंदर खाने से खबर निकल के सामने आ रही है कि ये सीटों का जो फॉर्मूला है वो पार्टियों के बीच में तय हो चुका है, और आने वाली समय में जो है इसी फॉर्मूले के अनुसार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जा सकता है। जी चलिए, तो एनडीए यानी कि बिहार में जो एनडीए का हिस्सा है बीजेपी और जेडीयू एक साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आधिकारिक मुहर अभी इस पर लगना बाकी है, लेकिन अंदर खाने तमाम चर्चाएं हो रही हैं और सीटों को लेकर स्थिति भी स्पष्ट की जा रही है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री